नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ज़बरदस्त मस्त तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वैदिक सभ्यता, यानी वैदिक सभ्यता के दोस्तों हम लोग एमसीक्यू लगाने वाले हैं आज दोस्तों, ठीक है। इसलिए पिछले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। सूची 1 में क्या है आपका वेद है, सूची 2 में क्या है आपका वर्णन है, ठीक है। इसका वर्णन किया गया है। जैसे अर्थववेद, अर्थववेद में रूप से देखिए ये औषधियों से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। ऋग्वेद आपका दोस्तों ईश्वर महिमा से संबंधित है, ठीक है। यजुर्वेद दोस्तों ये आपका बलिदान विधि और सामवेद संगीत, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा कि अर्थववेद दोस्तों औषधियों से संबंधित है अर्थववेद, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद बलिदान विधि और सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, ठीक है। सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना जो वेद है आपका वो आपको कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद दोस्तों आपका ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है, तो सबसे नया वेद अर्थववेद, ठीक है। सबसे नया वेद कौन सा है आपका, अर्थववेद। वेद कितने होते हैं, 4, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अर्थववेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अर्थववेद, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए अगला सवाल क्या है आपके सामने। अगला आपके सामने है कि पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। कितनी है, पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण माना जाता है, मत्स्य पुराण, ठीक है, याद रखिएगा। मत्स्य, याद रखिएगा मत्स्य, ठीक है। मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण ये सबसे पुराना पुराण माना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, आपका 18 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, पुराणों की संख्या 18 है। पूछिए दोस्तों वेद कितने होते हैं, तो वेद दोस्तों आपका 4 होता है, ठीक है। वेदांग कितने होते हैं, तो वेदांग याद रखिएगा, वेदांग 6 होते हैं। कौन कौन सा 6 वेदांग कौन कौन सा है, शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष व्याकरण। शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष व्याकरण, ये आपका 6 वेदांग है, ठीक है। वेद 4 है। उपनिषद कितने हैं दोस्तों, उपनिषद याद रखिएगा, उपनिषद की संख्या दोस्तों 108 है। कितनी है, 108 उपनिषद है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, 108 क्या है, उपनिषद, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए अगला सवाल, अगला आपके सामने है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो ज्ञान होता है ये यजुर्वेद से होता है। कहां से होता है, यजुर्वेद से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, यानी यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है यजुर्वेद में, ठीक है। और यजुर्वेद में ही गध और पद का भी उल्लेख किया गया, ठीक है। गध और पद का उल्लेख दोस्तों किसमें भी किया गया है, यजुर्वेद में, ठीक है। सामवेद में किसका उल्लेख किया गया दोस्तों, सामवेद में याद रखिएगा संगीत का जो मेन रूप से उल्लेख किया गया है संगीत का, वो आपका सामवेद में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल, ठीक है, याद रखिएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है, याद रखिए किसका उल्लेख किया गया है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, गायत्री मंत्र, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र के जो रचनाकार हैं, रचनाकार, ठीक है, रचनाकार कौन है दोस्तों आपका, तो आपका विश्वामित्र है। कौन है, विश्वामित्र, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और गायत्री मंत्र रचनाकार कौन हुए, विश्वामित्र, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल आपके सामने है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। याद रखिएगा ये कठोपनिषद में है। किस उपनिषद में है, कठोपनिषद में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, यानी आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद किस उपनिषद में वर्णित है, तो कठोपनिषद में वर्णित किया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है आपके सामने। देखिए 5 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है दोस्तों, कि पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा पुरुष मेघ का जो उल्लेख किया गया कि किस ग्रंथ में हुआ है,
तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ। किसमें हुआ दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? शतपथ ब्राह्मण। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए 6 नंबर सवाल, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? यानी ना मारे जाने योग्य पशु। अघन्या का मतलब क्या होता है? ना मारे जाने योग्य पशु। ठीक है, योग्य पशु किसको कहा गया है? ये दोस्तों गाय को कहा गया। किसे कहा गया है? गाय को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यानी वैदिक काल में, कौन से काल में? वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में किस पशु को? तो दोस्तों आपका गाय को अघन्या माना गया। देखिए वैदिक काल दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक आपका ऋग वैदिक काल है। ठीक है, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऋग वैदिक काल। एक आपका है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यानी वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल दोस्तों कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर, याद रखिएगा। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये आपका ऋग वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल दोस्तों कब से कब तक माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, याद रखिएगा, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 7 नंबर सवाल, देखिए 7 नंबर, 7 आपके सामने है कि सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है दोस्तों? ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे नया वेद अथर्ववेद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 8 नंबर सवाल। ठीक है, 8 आपके सामने दोस्तों कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है? यानी किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है दोस्तों? ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? उपनिषद। और उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की जो संख्या है दोस्तों, आपको ध्यान रखिएगा, उपनिषद की संख्या कितनी है दोस्तों? 108। ठीक है, कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है। ठीक है, वेद 4 है, वेदांग 6 है। वेद 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदांग 6 कौन कौन सा? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। ये टोटल आपका 6 क्या है? वेदांग। ठीक है, तो किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है? ये आपका ये उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? उपनिषद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर सवाल कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? ठीक है, तो व्यवसाय पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यानी आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल 11 नंबर सवाल देखिएगा, सॉरी 10 नंबर सवाल देखिएगा। 10 आपके सामने है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। अगला देखिए, वेद कितने होते हैं? वेद 4। कौन कौन सा अभी बताए थे आपको? सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद। तीसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद। चौथा क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। ठीक है, वेद 4 होते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही जादू टोना का उल्लेख किया गया है। जादू टोना का जो उल्लेख किया गया है, ठीक है, किसमें किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। सामवेद में दोस्तों संगीत का उल्लेख किया गया है। संगीत का उल्लेख सामवेद में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, गद पद यजुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और गायत्री मंत्र का रचनाकार विश्वामित्र। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया, यह भी लिख लीजिएगा। ऋग्वेद के 9वें मंडल में, 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो सोम देवता का उल्लेख किया गया है, सोम देवता का। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल की अगर बात करते हैं तो पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, पुरुष सूक्त। ठीक है,
और पुरुष सूक्त में क्या बताया दोस्तों, पुरुष सूक्त में यानी 4 वर्ण का उल्लेख किया गया दोस्तों। कौन कौन सा 4 वर्ण है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, याद रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपका शूद्र का उल्लेख किया गया है, यानी 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है पुरुष सूक्त में। यानी कहने मतलब है कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है और पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। ठीक है, गायत्री मंत्र क्या है दोस्तों, ओम भूर भुवः स्वः सतर्वितुर्वरेण्यम वर्गो देवः सदीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये क्या है, आपका गायत्री मंत्र है दोस्तों। ठीक है, तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। अगला देखिए 11 नंबर, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है, किससे है, तो ऋग्वेद से है। किससे है दोस्तों, आपका ऋग्वेद से है। ठीक है, यानी वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिए 12 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 12 नंबर सवाल आपके सामने है कि आर्य सभ्यता में मनुष्यों के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही है। ठीक है, यानी आर्य सभ्यता में मनुष्य के 4 जीवन का उल्लेख किया गया है, यानी मनुष्य के जीवन को 4 भागों में डिवाइड किया गया दोस्तों। कौन कौन सा आपका, सबसे पहले है ब्रह्मचर्य। देखिए हर जो 4 है ये आपके 25-25 साल का है। ठीक है, कितने साल का, 25-25 साल। ठीक है, यानी ब्रह्मचर्य 25 साल, गृहस्थ 25 साल, वानप्रस्थ 25 साल और संन्यास लास्ट में क्या 25 साल। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल आपके सामने है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे, कर यानी कि टैक्स, उसे क्या कहते थे, उसे बलि कहते थे। क्या कहते थे, बलि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यानी वैदिक युग में यानी वैदिक काल में राजा जो थे, वहां पर जो राजा होते थे वो अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे, जो टैक्स लेते थे, उसे क्या कहते थे, उसे बलि कहते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल देखिए 14 नंबर सवाल। देखिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने। 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए किसके बारे में यहाँ बात कर रहा है, तो इंद्र के बारे में बात कर रहा है, इंद्र। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इंद्र के बारे में बात करेंगे तो झंझावत के देवता थे इंद्र। क्या थे, झंझावत के देवता थे। ये आपका दोस्तों सही है। पापियों को दंड देते थे, ये दोस्तों आपका गलत है। ठीक है, वर्षा के देवता थे, ये भी दोस्तों आपको सही है। यानी 1 और 3 दोनों सही, यानी यानी क्या हो जाएगा। देखिए नैतिक व्यवस्था के संरक्षक है, तो नैतिक व्यवस्था के संरक्षक नहीं है, यानी कि दोस्तों गलत है। यानी कहने मतलब है कि 1 एवं 3 क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इंद्र जो थे ये छंछावत के देवता थे और वर्षा के भी देवता थे। ठीक है, यानी कि 1, 3 क्या है दोस्तों आपका सही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल के सामने है कि निम्नलिखित में से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदयत्री कहा गया है। किस वेद को कहा गया है, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये जो 3 वेद को क्या कहा गया है, वेदयत्री कहा गया है, वेदयत्री। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, वेदयत्री कहा गया है। ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद। वेद 4 होते हैं लेकिन 3 वेद को ही वेदयत्री कहा गया है। ठीक है, संयुक्त रूप से तीनों वेदों को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर सवाल। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, क्या था, तो दूध और इसके उत्पाद थे। क्या थे, दूध और इसके उत्पाद। ठीक है, दूध और इसके उत्पाद क्या थे, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 17 नंबर सवाल। अभी हम बात किए थे दोस्तों, आपका सवाल क्या था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो अभी हम बताए थे आपको सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है दोस्तों, आपका अथर्ववेद। ठीक है, सबसे नया वेद कौन सा आपका, तो अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो ऋग्वेद में दोस्तों टोटल आपका 10 मंडल होते हैं। कितने होते हैं, 10 मंडल होते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस किए थे ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है।
ठीक है। और गायत्री मंत्र रचनाकार विश्वामित्र। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता को उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और सामवेद में दोस्तों संगीत का उल्लेख किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और अर्थवेद में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है, जादू टोना के बारे में बताया गया है, जादू टोना, ठीक है। यजुर्वेद दोस्तों यज्ञ संबंधी जो प्रावधान है, यज्ञ संबंधी प्रावधान, वो दोस्तों यजुर्वेद में है। गद और पद दोनों में दोस्तों क्या है, यजुर्वेद से संबंधित है, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे नया वेद अर्थवेद। अगला देखिए 18 नंबर सवाल कि क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, क्या है, तो एक उत्तम व्यक्ति है। क्या है दोस्तों, एक उत्तम व्यक्ति। किसमें, तो क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, एक उत्तम व्यक्ति, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला सवाल 19 नंबर, देखिए 19 नंबर सवाल आपके सामने है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। सूची 1 क्या है दोस्तों, वैदिक नदियां हैं, और सूची 2 में क्या है, आधुनिक नदी, यानी कि आधुनिक नदी का जो पुराना नाम है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पूछेगा दोस्तों कि रावी का पुराना नाम क्या है, ठीक है, यानी कि कुंभा किस नदी का प्राचीन नाम है, तो कुंभा दोस्तों काबुल नदी का प्राचीन नाम है, ठीक है। परूसनी जो आपका है ये आपका रावी नदी का प्राचीन नाम है, ठीक है। सदा नीरा, याद रखिएगा दोस्तों, सदा नीरा जो है ये आपका गंडक का प्राचीन नाम है, और सतुद्री जो है ये सतलज का प्राचीन नाम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो कुंभा किसका हो जाएगा, काबुल का प्राचीन नाम, परूसनी दोस्तों रावी का, ठीक है, सदा नीरा दोस्तों गंडक का प्राचीन नाम है, सतुद्री सतलज का। एक दोस्तों अस्कनी भी है, अस्कनी जो है ये चेनाब का प्राचीन नाम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। इसके हिसाब से दोस्तों आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला 20 नंबर सवाल, देखिए 20 आपके सामने है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ये दोस्तों आपका ईरान से है, ठीक है। अवेस्ता जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, ईरान से, ठीक है। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या है दोस्तों, समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ईरान। ईरान का दोस्तों राजधानी भी याद रखिएगा, इसका राजधानी दोस्तों तेहरान होता है। क्या होता है, तेहरान। मिस्र दोस्तों इसकी राजधानी क्या होता है, तो मिस्र की राजधानी काहिरा होता है, ठीक है। इसको इजिप्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इजिप्ट, मिस्र को। इजराइल की दोस्तों राजधानी क्या होता है, जेरूशलेम, याद रखिएगा, जेरूशलेम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, जेरूशलेम इजराइल की राजधानी है, ठीक है। तो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ईरान से। अगला देखिए 21 नंबर सवाल कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगर बात करेंगे तो किस शब्द का मिलता है, ये आपका हो जाएगा ऋग्वेद में। किसमें मिलता है, वर्ण का ऋग्वेद में मिलता है, किस, ठीक है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला सवाल 22 नंबर, देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसको बैक करते हैं। बड़ा नहीं हो पा रहा है यार। देखिए दोस्तों 22 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने, तो 22 नंबर सवाल आपके सामने है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है दोस्तों। देखिए अभी हम बताया था आपको कि परूसनी का किसका प्राचीन नाम था, रावी नदी का, ठीक है। उसी तरह दोस्तों अस्कनी जो है ये चेनाब का प्राचीन नाम है, किसका है, चेनाब का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। परूसनी किसका था, रावी नदी का दोस्तों, परूसनी, ठीक है, परूसनी किसका था, तो आपका रावी नदी का था। अस्कनी जो है चेनाब नदी का, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला 23 नंबर सवाल, देखिए 23 आपके सामने है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए
और सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर दोस्तों सूची वेद है, इधर आपका ब्राह्मण है, यानी ऋग्वेद का संबंध किस ब्राह्मण ग्रंथ से है? तो आपका ऐतरेय से है। किससे है दोस्तों? ऐतरेय से। सामवेद का दोस्तों किससे है? तो आपका ये पंचवीस से है, ठीक है। अर्थवेद का दोस्तों किससे है? गोपद से है, याद रखिएगा। और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण से है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद का संबंध यत्रेय ब्राह्मण से है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ से है। सामवेद का संबंध पंचपीस ब्राह्मण ग्रंथ से है। अर्थवेद का संबंध गोपद ब्राह्मण ग्रंथ से है। उसके बाद यजुर्वेद का संबंध शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल 24 नंबर। 24 आपके सामने है कि निम्नलिखित चारों वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? अभी हम बताए थे दोस्तों कि अर्थवेद में जादू टोना का जो उल्लेख किया गया दोस्तों किसमें किया गया है? अर्थवेद में किया गया है। अर्थवेद में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में दोस्तों याद रखिएगा, अभी बताए थे कितने मंडल? 10 मंडल, ठीक है, याद रखिएगा। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी जो प्रावधान है, यज्ञ संबंधी प्रावधान, यज्ञ संबंधी प्रावधान का जो उल्लेख किया गया है ये आपका यजुर्वेद में है। और सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया है, ठीक है, संगीत का जो उल्लेख किया गया है सामवेद में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 25 नंबर सवाल। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति को माना जाता था। किसको माना जाता था? बृहस्पति को, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति को। देखिए अगला सवाल 26 नंबर। 26 आपके सामने है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क जो था ये किस अंग का आभूषण था? तो ये गले का आभूषण था। किसका था? गले का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गले का। 27 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बुगाज कोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बुगाज कोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख? तो बुगाज कोई अभिलेख ये ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल 28 नंबर। 28 आपके सामने है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ठीक है, याद रखिएगा। तो ऋषि गौतम रहुगन कौन थे? ऋषि गौतम रहुगन थे। ऋषि गौतम रहुगन, याद रखिएगा। 28 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए 29 नंबर। देखिए 29 नंबर सवाल। 29 आपके सामने है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो जय संहिता के रूप में, यानी महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता क्या है दोस्तों? ये महाभारत का प्राचीन नाम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। रामायण के वाल्मीकि। देखिए 30 नंबर सवाल कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, ठीक है, ये गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या हो सकता है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या फिर यजुर्वेद में। तो गोत्र शब्द का जो प्रयोग हुआ था ये किस वेद में हुआ था? तो ऋग्वेद में हुआ था। किस वेद में? ऋग्वेद, ठीक है, याद रखिएगा। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला 31 नंबर सवाल लिखिएगा। देखिए 31 आपके सामने है कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो 10 राजाओं का युद्ध जो लड़ा गया था ये आपका परुष्णी के किनारे लड़ा गया था। परुष्णी का क्या नाम है दोस्तों? परुष्णी जो है किसकी है? तो रावि का पुराना नाम परुष्णी, और इसका अस्कनी किसका है? चेनाब का, ठीक है, चेनाब का पुराना नाम क्या है? तो अस्कनी है। परुष्णी किसका है? तो आपका रावि का है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है। देखिए अगला 32 नंबर सवाल। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबंधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को। कुछ दिन पहले दोस्तों ये सवाल हम पढ़ाए थे। ये सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप VVI कर लीजिएगा। कुछ दिन पहले दोस्तों आप लोग को पढ़ाए थे ये सवाल, ठीक है, जो पूछा गया सवाल था। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों कि किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल 33 नंबर। 33 आपके सामने है
कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ये अर्थवेद में कहा गया। किस में कहा गया है? अर्थवेद में। ठीक है, याद रखिएगा। यानी किस वेद में? तो अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। 34 नंबर सवाल है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो अर्थवेद में मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है? अर्थवेद में। ठीक है, यानी आयुर्वेद अर्थात जीवन का जो विज्ञान का उल्लेख मिलता है, ये मिलता है अर्थवेद में। ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल 35 नंबर देखिएगा। ठीक है, 35 नंबर सवाल आपके सामने है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कैसी थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र, यानी कहने मतलब है कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। पहले वैदिक युग में क्या था? तो राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी क्या है? लोकतंत्र है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 36 नंबर कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे? अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से। तो अग्नि से। ठीक है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से, याद रखिएगा। देखिए अगला 37 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। कौन था दोस्तों? इंद्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यानी कि पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था। देखिए 38 नंबर 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो आपका ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किस युग से? ब्राह्मण युग। हमको बताए थे कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और ब्राह्मण काल अगर पूछेगा तो 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक ब्राह्मण काल माना गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए 39 नंबर सवाल। देखिए 39 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने? 39 आपके सामने है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी, क्या थी? तो ब्राही थी। ब्राही। ठीक है, याद रखिएगा। जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, और खरोष्टी जो लिपि थी ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ब्राही लिपि बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी ब्राही लिपि। ठीक है, और खरोष्टी लिपि दोस्तों ये दाईं से बाईं ओर, बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर, ब्राही लिपि बाईं से दाईं ओर। ठीक है, तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राही। 40 नंबर सवाल आपके सामने है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? याद रखिए दोस्तों। तो गायत्री मंत्र आपको बताए थे दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। तो और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, और गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। ठीक है, याद रखिएगा। कौन है? विश्वामित्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्ण का उल्लेख किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल 41 सवाल और आज का लास्ट सवाल 41 नंबर सवाल क्या है कि वैदिक नदी कुंभा, क्या है दोस्तों? कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो दोस्तों ये अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान। ठीक है, क्योंकि अब काबुल का ही प्राचीन नाम क्या था? कुंभा था। तो दोस्तों मेन रूप से कहाँ? ये अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का राजधानी क्या होता है? काबुल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। टोटल दोस्तों हमने वैदिक सभ्यता से 41 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।